नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एशियन होटल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एशियन होटल के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक की पूरी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एक एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको दिखाने वाले हैं। साथ में यहाँ पे स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, फंडामेंटल के पिटारे में आपके लिए क्या रखा हुआ है। साथ में पोस्टमार्टम में ये बताएंगे कि भाई स्टॉक में आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 196 रुपए 87 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 9 रुपए 37 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5% का यहाँ पे जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिला। देखो, लगातार स्टॉक को लेके मेरी यहाँ पे जबरदस्त अपडेट थी। मैं लगातार आपको 1.5 महीने से स्टॉक को लेके जबरदस्त यहाँ पे कवरेज दे रहा हूँ कि आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास एशियन होटल की कोई भी होल्डिंग है तो उसको कम से कम 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। आपको 25 सितंबर के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए। साथ में आज कंडीशन ऐसी है कि लगातार दूसरा दिन है, स्टॉक अपने पूरी तरह से अपर सर्किट में है और यहाँ पे जो स्टॉक का टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 340 प्लस के आसपास होने वाला है, जहां पे आप 320 या 315 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 108 रुपए से चल के 238 रुपए 95 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है एक साल में पूरी तरह से डबल हो गया। साथ में अगर यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं दे रखा और जिस कंपनी में डिविडेंड नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग दबके मिलेगी आपको। साथ में यहाँ पे अगर इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर अगर एक नजर डाले कि भाई कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है, कितनी लॉस में चल रही है, साथ में जो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है और सेल्स एक्टिविटी है वो कैसी है, तो उसके लिए हम कंपनी के फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एक नजर डालेंगे, जहां पे हम रिसेंट जो जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट है उसका एक डेटा आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो 62 करोड़ के आसपास से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे -25 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 25% से ज्यादा की गिरावट के साथ खड़ा है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे -12.99 है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 25 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे -40% के आसपास है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 28.35% की जबरदस्त यहाँ पे गिरावट के साथ देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो कंपनी ने फिर भी एक पॉजिटिव रेवेन्यू यहाँ पे गेन किया है 62 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर इस शेयर का करंट प्राइस जो है उसके हिसाब से अगर इसका मार्केट कैपिटल देखी जाए तो मार्केट कैपिटल काफी जबरदस्त है। देखो, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से वहां पे मार्केट कैपिटल मिलती है। अगर यही प्राइस रेंज मान लो किसी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम लाखों के अंदर मिलती, और अगर ये मैकेनिकल कंपनी की अगर यहाँ पे शेयर प्राइस होता तो यहाँ पे आपको कम से कम 50 हजार करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। और देखो, जिस सेक्टर से ये होटल बिलोंग करता है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी जायज है। मार्केट कैपिटल देखो काफी जरूरी होती है जानने के लिए किसी भी स्टॉक में। अगर मार्केट कैपिटल यहाँ पे बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पब्लिक जो इन्वेस्टर्स है उनकी संख्या बढ़ गई लेकिन स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। और अगर मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी वहां पे आपको काफी ताबड़तोड़ स्पीड से बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं जब स्टॉक दौड़ता है तभी वो सबसे ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन जब स्टॉक गिरेगा तब कोई नहीं खरीदता। लेकिन प्रमोटर्स क्या करते हैं, जब स्टॉक दौड़ता है तो वो बेचते हैं, जब स्टॉक गिरता है तो वो खरीदते हैं। ठीक है, इसी वजह से प्रमोटर जब स्टॉक गिरता है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती है और स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करने वाले दो सबसे मेजर की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा खास चीज होती है, एक तरह से सबसे ज्यादा की फोकस करने वाला पॉइंट होता है। पहला होता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो है 13.77 है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आरओसी की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे 7 रुपए 98 पैसे के आसपास है, जो काफी अच्छा पॉजिटिव सिंबल है।
साथ में अगर इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो 133 रुपए के आसपास है, जबकि शेयर प्राइस की बात करें तो 158 रुपए के आसपास है। ठीक है, देखो इसकी जो एवरेज बुक वैल्यू का मतलब होता है शेयर की जो एवरेज है वो क्या है। ठीक है, बाई और सेल आउट होने के बाद जो एवरेज बनती है स्टॉक की लाइफ टाइम, वो एवरेज यहाँ पे बुक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है बिल्कुल अपनी शेयर प्राइस के नियर बाई है। इसका मतलब है कि स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर्स और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है दोनों की होल्डिंग आपको बराबर देखने को मिलेगी, लगभग नियर बाई यहाँ पे, बल्कि ज्यादा ही देखने को मिलेगी आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग। ठीक है, अब बुक वैल्यू क्या होती है कि देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो उसकी बुक वैल्यू होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर वो नीचे गिरा देगी तो समझ लेना कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए, कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर की तो पिटाई होगी, साथ में वहां पे एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स इनकी भी दब के ठोकाई होगी। ठीक है, और जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर की बढ़िया सी पिटाई हो जाती है उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और वो कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है और सेबी उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है, जहां पे कंपनी अंडर सर्विलेंस चली जाती है, जहां पे जो भी उसकी टर्म कंडीशन, जो भी उसकी मनी टर्म्स रहेगी, फाइनेंशियल टर्म्स रहेंगी, साथ में जितना लेन देन रहेगा वो सारा का सारा सर्विलेंस में चला जाता है। और जब भी आप कोई भी उस स्टॉक का शेयर खरीदोगे तो आपको ब्रोकरेज एक मैसेज भेजेगा कि भाई जो कंपनी है वो अंडर सर्विलेंस है, आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आप सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, फिर भी आप करते हो तो आपका खुद का ओवन रिस्क है। ठीक है, लेकिन अगर एक टाइम पीरियड तक ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ऊपर नहीं जाता तो वो कंपनी को एनएससी बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया जाता है और वहां पे जितने भी इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है सबको जीरो कर दिया जाता है। अगर मान लो आपकी होल्डिंग जीरो हो जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा रिकवरी के तौर पे, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो एक तरह से रिकवरी है और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। तो यहाँ पे आपको पर शेयर 10 रुपए एज ए रिकवरी आपको मिलेगी। ठीक है, चाहे शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा हो, 50 का खरीदा हो या 150 का खरीदा हो, लेकिन आपको सिर्फ पर रुपए पर शेयर आपको 10 रुपए एज ए रिकवरी फेस वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसीडर किया ही नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शेयर मान लो आपने 150 पे खरीदा या कितने भी खरीदा तो जाहिर सी बात है भाई आप प्रॉफिट तो लेके जाओगे, प्रॉफिट बुक करोगे। अगर मार्केट में आपको न्यूज मिल गई भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो आप क्या करोगे, तुरंत माल अपना प्रॉफिट उठाओगे और कंपनी से निकलते बनोगे। अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाता तो थोड़ा सा लॉस लेके वहां से निकल लेगा, लेकिन फेसबुक जो फेस वैल्यू है फेस वैल्यू तक यहाँ पे कोई भी आने का इंतजार नहीं करता। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि जो इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, कितने कितने टाइम पीरियड पे। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप इसे 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 11% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे 17% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में आपको 10.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में 5.5% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा और 9 मंथ की होल्डिंग में कम से कम आपको 6% की नियर बाई आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको देखते हैं क्या क्या रिटर्न मिलता है। 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको नियर बाई 18.32% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर की होल्डिंग में कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा बल्कि लॉस ही मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग में भी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 4 ईयर की अगर आप होल्डिंग करते हो तो 9% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा और अगर 5 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो भी आपको यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाए एवरेज तो यहाँ पे आप जितने शॉर्ट टाइम पीरियड में यहाँ पे आप रिटर्न मतलब कम से कम शॉर्ट टाइम में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड करोगे तो आपको लॉस के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मान लो आपके पास थोड़ा सा अमाउंट है और आप चाहते हो भाई कुछ टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ तो आप यहाँ पे सिप वगैरह भी कर सकते हो। देखो सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करती है, जहाँ पे आपने मान लो कोई भी एक अमाउंट सेलेक्ट कर लिया 500, 1000, 1500, 2000 और आपने बोला कि भाई मैं 2 महीने बाद किस्त भरूंगा या 3 महीने के बाद किस्त भरूंगा, जैसे एफडी में होता है सेम वैसा ही यहाँ पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आपकी किस्त भरने का टाइम आएगा आपका पैसा आपके अकाउंट से डिटेक्ट होता रहेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। मान लो आप 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद सिप को जैसे ही क्लोज करोगे तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो मैच्योरिटी रहेगी, जो भी रिटर्न के साथ मैच्योरिटी बनेगी, वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी सिप वहां पे बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं कि स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो कैसा है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। साथ में स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले आपको ये जानना काफी जरूरी होता है कि किस किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 65.63% के आसपास थी, जो इस साल भी यहाँ पे लगभग सेम है 65.63% के आसपास। और अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें
तो लास्ट टाइम यहाँ पे 0.23% थी, जो इस साल भी 0.23% के आसपास है, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 0.17% की यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल घट के 0.14% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 33.96% यहाँ पे होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 34% के आसपास आके खड़ी हो गई है। अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि भाई एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो वहाँ पे मिनिमम कितनी होल्डिंग होनी चाहिए एक जबरदस्त परफॉर्मेंस लेवल देखने के लिए। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे मिनिमम 35% की होल्डिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है किसी भी स्टॉक के अंदर एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। और जो यहाँ पे 35% यहाँ पे जो होल्डिंग होगी वो किसकी होनी चाहिए, प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर उसका रेशियो 35 के आसपास बनता है या इससे ज़्यादा बनता है तो जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के 35% से नीचे आपको देखने को मिलती है तो मैं तो यही कहूँगा उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी आप वहाँ से निकल सकते हो निकल लो, वहाँ पे आपको लॉस के अलावा या नेगेटिव परफॉर्मेंस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें 60, 70, 80% होल्डिंग मिल जाएगी इन चारों की, और वहाँ पे आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो, एक कम टाइम में एक काफ़ी स्पीडली आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट एशियन होटल स्टॉक को लेके, अब तक की सबसे अच्छी फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर देखो हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके वीडियो आप तक लेके आते हैं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।